सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं। आइए आज हम नया पाठ पढ़ते हैं। ऋषि का आश्रम, पाठ 19, पृष्ठ संख्या 80। प्यारे बच्चों, इस पाठ की सहायता से हम संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ बना है आधा क और श से मिलके। त्र आधा त प्लस र। ज्ञ आधा ज प्लस य। और श्र बना है आधा श प्लस र के जोड़ से। छ, त्र, ज्ञ और श्र। वृक्ष, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। वृक्ष। पत्र, यज्ञ, आश्रम। फिर से पढ़ते हैं। वृक्ष, पत्र, यज्ञ, आश्रम। बच्चों, इन अक्षरों से बनने वाले कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। छ, क्षण, क्षमा, कक्षा, अक्षर। फिर से पढ़ते हैं। छ, क्षण, क्षमा, कक्षा, अक्षर। त्र, त्राही, मित्र, त्रिनेत्र, त्रिफला। त्र, त्राही, मित्र, त्रिनेत्र, त्रिफला। ज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञापन, आज्ञा। ज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञापन, आज्ञा। श्र, श्रम, श्राप, श्रवण, श्रावण। श्र, श्रम, श्राप, श्रवण, श्रावण। ऋषि का आश्रम। एक ऋषि थे। गंगा के किनारे उनका आश्रम था। आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। चारों तरफ हरे वृक्ष थे। दूर दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। बच्चों, यह एक पुरानी कहानी है, जब बच्चे आश्रम में जाकर पढ़ते थे। जैसे आप सभी विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही पहले ऋषि के आश्रम में जाकर बच्चे पढ़ाई करते थे। तो एक ऋषि थे जो कहाँ रहते थे? गंगा के किनारे था उनका आश्रम। गंगा मीन्स गंगा नदी। आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। मृग मतलब हिरण, डेर। ठीक है, क्योंकि कोई उन्हें मारते नहीं थे, तो सारे मृग और पशु पक्षी आराम से इधर उधर आश्रम में ही घूमते रहते थे, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था। चारों तरफ हरे वृक्ष थे। दूर दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। जो भी ऋषि कहते थे, जो भी गुरुजी कहते थे, बच्चे सदैव उनकी बात मानते थे। ज्ञान और अक्षय भी आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन वे जंगल से लकड़ियां बीनने गए। जंगल में लकड़ियां बीनने गए। लकड़ियां बीनते बीनते शाम हो गई। अचानक जोर की आंधी आई। बारिश शुरू हो गई। दोनों मित्र भीग गए। बच्चों, पहले खाना जब पकाया जाता था, वह लकड़ियों को जलाकर पकाया जाता था चूल्हे पर। आपने भी देखा होगा चूल्हा। बच्चों, तो उसके लिए बच्चे ही जो
जो शिष्य थे वे ही जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते थे, सूखी हुई लकड़ियाँ। तो ज्ञान और अक्षय 2 बालक थे, वे भी जंगल में लकड़ियाँ बीनने गए। लेकिन बीनते बीनते लकड़ियों को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और फिर अचानक से जोर की आंधी आ गई। ठीक है, तो उन लोगों को बहुत डर लगा और फिर बारिश भी शुरू हो गई और दोनों मित्र भीग गए। कौन थे वे दोनों मित्र? ज्ञान और अक्षय, दोनों भीग गए। आगे क्या हुआ देखते हैं, चलिए। अंधेरा हो गया था। आश्रम लौटते समय दोनों जंगल में भटक गए। वे भगवान को याद करने लगे, हे भगवान, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। बच्चों, जब आंधी तूफान आती है तो चारों ओर काले बादल छा जाते हैं और शाम भी हो गई थी, तो चारों ओर अंधेरा छा गया था और फिर वे दोनों जंगल में भटक गए। वे रास्ता भूल गए और उस टाइम पर लाइट्स भी नहीं होते थे और जंगल में तो अंधेरा छा गया। अब ये ज्ञान और अक्षय बहुत डर गए और वे लोग भगवान को याद करने लगे कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। तभी आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ज्ञान और अक्षय ने डरकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। ऋषि लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। दोनों ने ऋषि को देखा, उनकी जान में जान आई। ऋषि ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, पुत्र डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। बच्चों, जब ज्ञान और अक्षय भगवान को याद कर रहे थे तभी उन्हें कुछ आवाज आई तो उन्हें बहुत डर लगा, क्योंकि जंगल में शिकारी जानवर भी होते हैं ना, जंगली जानवर जो होते हैं, तो उन्हें बहुत डर लगा। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, लेकिन ज्ञान और अक्षय को पता चला कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि गुरुजी या फिर ऋषि लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ज्ञान और अक्षय लकड़ियां बीनने के लिए जंगल गए हैं और वे वापस नहीं लौटे। तो गुरुजी स्वयं उन दोनों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गए और फिर जैसे ही ज्ञान और अक्षय ने गुरुजी को देखा, ऋषि को देखा, तो उनकी जान में जान आई। उनको जान में जान आना मतलब वे दोनों बहुत डर गए थे, तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, उन्हें थोड़ा अच्छा फील हुआ। वे थोड़े खुश हो गए कि हाँ, अब हम लोग सेफ हैं, क्योंकि वे दोनों अकेले थे तो बहुत डर गए थे। ऋषि ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, पुत्र डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। गुरुजी ने कहा कि दोनों बच्चों को गले लगाया और ऋषि ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। देखा बच्चों, गुरु अपने शिष्यों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी सीखने और सिखाने के मकसद से उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि शिष्यों को लगता है कि गुरुजी उनकी देखभाल नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु सदैव अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है आप सबको ऋषि का आश्रम पाठ अच्छा लगा। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।